हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशाज व्लॉग्स। सो अभी शाम हो चुकी है और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी फिनिक्स सिटाडेल मॉल, क्योंकि वहाँ पर क्रिसमस का बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हुआ था जो कि हमें हीशु को दिखाना था। सो हम सब रेडी हैं, हमारा हीशु भी रेडी है और हम आ जाते हैं पार्किंग में। और हम जब भी पार्किंग में आते हैं हीशु को लेके, वो हमारे दादा की लकड़ी ले लेता है और बोलता है कि माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। यहाँ पर हीशु के डैडी बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं गाड़ी चालू करने की, लेकिन वो नहीं हो रही है और मुझे आ जाती है हंसी। और फिर हमारी गाड़ी चालू हो जाती है और फाइनली हम निकल जाते हैं मॉल की ओर। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं फिनिक्स सिटाडेल मॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है बाहर। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं ऊपर और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मॉल में। और आप देख सकते हैं ये मॉल वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसका थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज किया गया है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद हमें दिख जाती है वुडलैंड की शॉप, जहाँ पर शूज़, बूट्स, जैकेट्स वगैरह हर चीज़ मिल रही थी। सो यहाँ पर ये मेरे लिए जैकेट्स चूज़ कर रहे हैं। सो इन्होंने 2-3 मेरे लिए जैकेट देखी थी, उसमें से मुझे ये एक अच्छी लगी थी। सो मैंने इसको पहन के देखा। मैंने जब इसको पहन के देखा तो ये मुझे थोड़ी सी टाइट लग रही थी, हाथों से भी और थोड़ा सा कमर से भी। सो उसके बाद मैंने इसका चेन खोल के भी देखा कि चेन खोलने के बाद ये कैसी लगती है, लेकिन हर टाइम तो चेन खोल के नहीं रख सकते, इसकी चेन तो लगानी ही है। सो मैंने इसको नहीं लिया। और बाकी के साइज़ भी थे, इसमें कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ब्लैक ही चाहिए था। सो मैंने ये नहीं ली। उसके बाद आगे हम बढ़े, यहाँ पर एक कपड़े की भी शॉप थी तो हम वहाँ पर कपड़े देखने के लिए गए। वहाँ पर हीशु को दिख गया था गेम, सो हीशु लग गया था गेम्स खेलने के लिए। उसके बाद यहीं पर मैंने अपने लिए जीन्स देखी। मुझे यहाँ पर जीन्स और ट्राउज़र बहुत अच्छे लगे थे, जिसको मैंने ट्राई करके देखा। ये जो मैंने ट्राउज़र पहनी है इसमें बटन नहीं था, बाकी इसमें सब बहुत अच्छा था, बहुत कंफर्टेबल थी और इतनी जल्दी वो लगा कर नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। फिर मैंने दूसरी जीन्स ट्राई की, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ढीली थी और इसके अलावा इसमें साइज़ नहीं था, सो मैं इसको भी नहीं ले पाई। उसके बाद हम गए एक कैंडी शॉप में। मैं तो नहीं गई थी, लेकिन हीशु मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया कि यहाँ पर कैंडी है मम्मा, लेने चलते हैं। लेकिन हम हीशु को किसी भी तरह की कैंडी नहीं खिलाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और फिर मैंने इनसे पूछा कि हम क्या इसको टेस्ट कर सकते हैं एक बार, लेकिन उन्होंने कहा कि अलाउड नहीं है। और फिर हम आ गए हैं बाहर। हीशु को जिस भी दुकान में टॉयज दिख रहे थे वो मुझे खींच खींच के लेके जा रहा था वहाँ पे, और फिर उसी दुकान से मैं उसको खींच खींच के बाहर लेके आ रही थी। पूरे मॉल में हमने यही किया, एक दूसरे को खींचातानी ही करते रहे। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिख गया एक बहुत सुंदर सा झूमर, जिसके साथ हमने वीडियोस बनाई, फोटो खिंचवाए। उसके बाद हम आ जाते हैं गेम जोन में, लेकिन हीशु अंदर आने से डर रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री के पीछे एक बच्चा बड़ी सी बंदूक लेके आंखों पे कुछ पहन के वो कोई सा गेम खेल रहा है, जिसके कारण हीशु उसको देख के डर रहा था और वो अंदर ही नहीं आ रहा था। मैं उसको खींच खींच के लेके जा रही थी कि चलो गेम खेलेंगे, लेकिन वो अंदर आया ही नहीं और हम फिर बाहर से ही वापस चले गए। उसके बाद हमें लग गई थी भूख और आज पापा जी का बर्थडे भी है, सो हम आ गए थे मुंह मीठा करने के लिए। और हमने यहाँ पर ली थी एक पेस्ट्री जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और साथ ही हमने खाए थे पनीर रोल, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हमारे हीशु को दिख गया था स्कूटर, सो उसके ऊपर बैठे बिना तो वो रह नहीं पाया, फिर हमने उसकी वीडियो ले ली। उसके बाद हम आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत दिन भी हो गए थे पिज़्ज़ा खाए और हमारा हीशु भी बहुत दिन से बोल रहा था कि पिज़्ज़ा खाना है। सो हम आए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए और हमने मंगवाया था पनीर पिज़्ज़ा विद ढेर सारा चीज़। सो ये जो हमने पिज़्ज़ा खाया था वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। फिर हमें दिख जाती है यहाँ पर एक बेल, और ये बेल जो है ये है फीडबैक। अगर आपको यहाँ पर जो भी आपने खाया है वो अच्छा लगा है तो आप इस बेल को बजा दीजिए, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा है। फिर हम पहुँच गए थे क्रिसमस कार्निवाल में, जिसको स्पेशली हम देखने के लिए आए थे, हितार्थ को दिखाने के लिए आए थे। सो यहाँ पर हमने टिकट लिए, हमने यहाँ पर बेल्ट पहने, उसके बाद हम अंदर आ गए थे और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं ये है सांता क्लॉज, जो कि इतना ऊपर उनको खड़ा किया गया है और ये इतनी लंबी इनकी लिस्ट है गिफ्ट्स की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो पेड है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री है, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ आइए और बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर ये भैया बैठे थे जो बलून से कुछ ना कुछ बच्चों को बना कर दे रहे थे और वो भी फ्री में। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी बच्चों के लिए। और हमारा हीशु तो यहाँ पर गया था और 2-3 बार पता नहीं क्या क्या बनवा कर वो लेकर आया। उसके बाद हीशु को दिख गया एक गेम जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सो ये था रेनडियर रिंग टॉस, जहाँ पर एक रिंग है जिसको इसके अंदर डालना था, लेकिन हीशु से वो नहीं हुआ और हीशु वापस आ गया
और ये जो गेम था ये भी फ्री था और इसका कोई चार्जेस नहीं था। और यहाँ पर बच्चों के लिए ट्रेन्स भी लगाई गई थी जिसमें बच्चे और बड़े दोनों ही बैठ सकते हैं। और ये बहुत ही छोटी सी और क्यूट सी ट्रेन थी, लेकिन इसमें पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज लगा था, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सभी का 100 रुपीज़ चार्ज लगा था। और ये जो ट्रेन राइड है ये पूरे हॉल का एक चक्कर लगाती है और इस ट्रेन में बैठिए हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और हमसे भी ज़्यादा हमारे हीशु को मज़ा आया। और फिर हम घूमकर आ चुके थे। हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर थी, 1 मिनट भी लेट नहीं थी और हम जिस स्टेशन से बैठे थे उसी स्टेशन पे हम वापस उतर गए क्योंकि इतने पैसे में इतने ही मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी चॉकलेट्स की, टॉयज़ की और डेकोरेशन के सामान की। और यहाँ पर छोटे छोटे से घर भी बनाए गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और उसके साथ एक बड़ा सा घर भी बनाया गया था, ये वही घर है। और यहाँ पर आप जाकर सेल्फी ले सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। और हमारा इशू यहाँ पर डॉग को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद हम थोड़ा थक गए थे तो हम इस कार में आकर बैठ गए। इस कार में गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त बंद था तो हम दोनों ही जाकर वहाँ पर बैठ गए। मैंने भी थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया हीशु के साथ। उसके बाद हम हमारे घर की ओर निकल जाते हैं और हम आ जाते हैं पार्किंग में। और यहाँ पर हीशु और हीशु के डैडी बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये मॉल इतना बड़ा है कि इसको एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं है और ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर चल चल के ही थक जाते हैं। और मैं तो यहाँ पर बहुत थक गई थी और इन दोनों की मस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मैंने हीशु को अच्छे से पैक कर दिया क्योंकि बाहर ठंड बढ़ गई थी और 8:30 भी बज गई थी हमें निकलते हुए। फिर हम निकल गए हमारे घर की ओर। और ये है फिनिक्स मॉल के बाहर का नज़ारा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रीज़ को कितने ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन। और मैं आपको मिलूंगी मेरे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।